नमस्कार। आज हर कोई चाहता है कि स्टॉक मार्केट से उसे 100 गुना रिटर्न मिले। अगर कोई कंपनी 12% सालाना रिटर्न दे रही है तो 1 लाख रुपए को 1 करोड़ होने में 40 वर्ष लगेंगे। अगर 15% सालाना रिटर्न दे रही है तो 33 साल लगेंगे। लेकिन यदि कंपनी 50% का रिटर्न दे रही है तो मात्र 11 वर्षों में 100 गुना हो जाएगा। इसलिए कंपनी का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस में लगातार अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ वृद्धि करने वाले कंपनियों में ही लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आज की केमिकल सेक्टर की 3 कंपनियों को, ये तीनों से कंपनियां 3 बेस्ट स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं। ये बेस्ट इन ग्रोथ है, बेस्ट इन सेल्स है, बेस्ट इन नेट प्रॉफिट है और बेस्ट इन ईपीएस है। ये आपके वेल्थ को 10 गुना 20 गुना करने की क्षमता रखती है। इन साथियों, आप जानते होंगे कि केमिकल सेक्टर में ग्रोथ और बूम भारत में कैसे आया। चाइना ने 1918 में अपने देश में और बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस लगाया, जिसके चलते वहां पर 30% केमिकल प्रोडक्शन कम हो गया। उसके बाद फिलहाल के वर्षों में चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना पीरियड के बाद से दुनिया के कई देशों ने चाइना वन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और इन्हीं सब कारणों से भारत एक उभरता हुआ बेनिफिशियरी हुआ है। भारत को सबसे ज्यादा लाभ इस केमिकल सेक्टर में आए चेंजेस का मिला है। आगे पहली कंपनी को देखिए। पहली कंपनी को मैंने चुना है यसो इंडस्ट्रीज। यसो इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर, एरोमा केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, रबर केमिकल्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में, और 50 से अधिक देशों में प्रोडक्ट इसकी एक्सपोर्ट होती है। यसो इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 1726 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 1514 रुपए की, पीई 27.6% की, आरओसी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड 28.7% और फेस वैल्यू 10 की है। ये 1918 में जब लिस्ट हुई थी तो 100 के आसपास इसका रेट था। तब से इसने 2099 तक का हाई लगा चुका है। यसो इंडस्ट्रीज की एनुअल रिजल्ट काफी इंप्रेसिव है। सेल्स 2021 से 359 करोड़ से 2022 में 614 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से 15%, नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से 53 करोड़ हो गया। ईपीएस 19.71 से 46.26 करोड़ हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट भी बाय टू बाय देखिए या क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, काफी इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, ईपीएस में ग्रोथ हुआ है। यसो इंडस्ट्रीज की कंपाउंडेड ग्रोथ देखिए। सेल्स में 5 वर्षों का एवरेज 26%, 3 वर्षों का 22% और 12 महीने का 59% है। प्रॉफिट 70% और 12 महीनों का 111%। स्टॉक प्राइस 3 वर्षों का एवरेज 128% की ग्रोथ, पिछले एक वर्ष में 132% की। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों का एवरेज 34%, 3 वर्षों का एवरेज 35% और 1 साल का 42% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर्स के पास 71.54%, एफआई के पास 0.08%, पब्लिक के पास 28.38% है। इस कंपनी की आर.एन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन जो है उसकी स्ट्रेंथ है। 25% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आती है, 35% फ्रॉम रबर केमिकल से आती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 11,000 मीट्रिक टन की है और इसके एक्सपेंशन प्लान जारी है। 15,000 मीट्रिक टन की एक्सपेंशन प्लान पर काम चल रही है। दूसरी कंपनी का नाम बालाजी एमाइंस है। ये स्पेशलिटी केमिकल और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस है और 5 प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया में है और इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 50 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बालाजी एमाइंस की मार्केट कैप 11,444 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 3,532 रुपए की, पी 28.5, आरओसी 50,
और फेस वैल्यू 2 की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 53.7% की है। एफआई के पास 4.51 की है और पब्लिक के पास 41.61% की है। शेयर प्राइस 2014 में मात्र 40 रुपए की थी, जो कि 5,224 तक का हाई लगा चुका है। बालाजी एमाइंस के एनुअल रिटर्न भी काफी इंप्रेसिव है। सेल्स 1,308 करोड़ से बढ़कर 2,319 करोड़ हो गए। नेट प्रॉफिट 238 से 362 हो गया। ईपीएस 73 से 113 हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट YoY 451 से 670 हो गया। नेट प्रॉफिट 90 से 123 हो गया। क्वार्टर टू क्वार्टर भी इसके रिजल्ट काफी इंप्रेसिव आए हैं। कंपाउंडेड ग्रोथ देखिए, सेल्स में 5 वर्षों का एवरेज 28%, 3 वर्षों का एवरेज 35% और 12 महीनों का पिछले 12 महीनों का 65% है। प्रॉफिट 5 वर्षों का 36%। स्टॉक प्राइस देखिए, 5 वर्षों का एवरेज 63%, पिछले 3 वर्षों का 141%, लेकिन पिछले एक वर्ष में इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, नेगेटिव 7% की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों का एवरेज 27% और 1 वर्षों का एवरेज 34% है। बालाजी एमाइंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसकी स्ट्रेंथ है। 60% रेवेन्यू एमाइंस बिजनेस से आती है, 19% रेवेन्यू इसके एक्सपोर्ट बिजनेस से आती है और ये इसके प्रोडक्ट्स 50 से अधिक कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल डेट फ्री कंपनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,84,500 मेट्रिक टन की है और इसकी एक्सपेंशन जारी है। 1,23,000 मेट्रिक टन की एक्सपेंशन प्लान पर काम चल रही है। तीसरी कंपनी और सबसे मजबूत कंपनी, सबसे उम्दा कंपनी एसआरएफ लिमिटेड। एसआरएफ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल्स वाली कंपनी है। ये दूसरे क्षेत्रों में भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करती है, जैसे फिल्म पैकेजिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल, कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स एटसेट्रा। इसकी मार्केट कैप 71,188 करोड़ की है। बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 2,402 की है। पीई 33.9 की है। आरओसी 24%, फेस वैल्यू 10 की है। शेयर प्राइस 2014 में मात्र 40 रुपए का था, जो 2,773 रुपए तक का हाई लगा चुका है और इसकी 52 वीक लो 1,802 रुपए की है। एसआरएफ लिमिटेड की एनुअल रिजल्ट काफी इंप्रेसिव आई है। 2021 में सेल्स 8,400 करोड़ था, 2022 में यह 12,434 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट 1,198 करोड़ से 1,889 करोड़ हो गया। ईपीएस 40 से 63 हो गया। क्वार्टर रिजल्ट भी Y2Y देखिए या क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, दोनों ही रिजल्ट काफी इंप्रेसिव आए हैं। सेल्स में ह्यूज ग्रोथ हुआ है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट में बहुत भारी वृद्धि। ईपीएस 27 से 37 हो गया। एसआरएफ लिमिटेड की कंपाउंडेड ग्रोथ देखिए, सेल्स में 5 वर्षों का सेल्स ग्रोथ 21%, पिछले 12 महीनों का 43%। प्रॉफिट देखिए, 5 वर्षों का एवरेज 30%, 3 वर्षों का 43 और 12 महीनों का 48% है। स्टॉक प्राइस 5 वर्षों का एवरेज 52% से ग्रो किया है, 3 वर्षों का एवरेज 64% से ग्रो किया है। आरओई देखिए, 3 वर्षों का एवरेज 23% और 1 वर्ष का 24% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 50.73% की है। एफआई के पास 19.21% की है। पब्लिक के पास 20.69% की। एसआरएफ लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन काफी मजबूत है। इसके 43% रेवेन्यू केमिकल सेक्टर से आते हैं और इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 90 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी शेयर प्राइस 2014 में मात्र 40 रुपए की थी, जो 2,773 रुपए तक का हाई लगा चुका है। साथियों, इन तीनों ही कंपनियां सेल्स के मामले में, नेट प्रॉफिट के मामले में, ईपीएस के मामले में और आरओसी के मामले में लगातार कंसिस्टेंस के साथ 3 वर्षों में प्रगति कर रही है। यशो इंडस्ट्रीज, बालाजी, एसआरएफ। ईपीएस देखिए, यशो इंडस्ट्रीज, बालाजी, एसआरएफ। नेट प्रॉफिट यशो इंडस्ट्रीज 12 से 53 करोड़ हो गया, बालाजी का 105 से 368 हो गया, एसआरएफ का 1,019 से 1,889 करोड़। आरओसी एसओ का 15% से 29% हो गया
बालाजी का 18 से 50% हो गया और एसआरएफ का 14 से 24%। आने वाले दिनों में वेल्थ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ही बनेगा। यही राइजिंग सेक्टर है। इन्हीं सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इन सभी तीनों कंपनियां, बेहतरीन 3 केमिकल सेक्टर की कंपनियां प्रस्तुत किया गया है। जब भी मौका मिले, स्टॉक में करेक्शन हो, फटाफट एक्यूमुलेट करते रहिए। साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।